तकरीबन हर दूसरे क्लाइंट की ये शिकायत कि हमें इर्द गिर्द के लोगों से नेगेटिव वाइब मिल रही है, या फिर ये कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी उनके रवैये की वजह से इफ़ेक्ट हो रही है और लोग हमारे लिए टॉक्सिक साबित हो रहे हैं। इन सारे मसलों के साथ जब लोग आते हैं तो वो हमें रिपोर्ट करते हैं कि दूसरे उनके साथ मैनिपुलेटिव रवैया रख रहे हैं, ओवर कंट्रोलिंग हो रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में वो पर्सनल स्पेस, वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं मिल पा रही। ऐसे वो सारे टॉक्सिक लोग अगर आपकी ज़िंदगी में भी हैं और उनके साथ डील कैसे करना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगी जिनको अपना के आप अपना रवैया टॉक्सिक लोगों के साथ ऐसा रख सकते हैं कि उनकी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ पे इफेक्ट ना हो। गेट ए चांस टू विन अ मोबाइल फोन। कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? जाओ यार सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा अहमद है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पे मसूद हॉस्पिटल लाहौर और अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। बहुत से लोगों की ये शिकायत कि हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे करीबी दोस्त या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स हमारे साथ टॉक्सिक हो रहे हैं, हमारे साथ मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, हमारा मेंटल पीस ख़राब कर रहे हैं। तो इसके लिए समझने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो टॉक्सिक लोगों में पाई जाती हैं, हमने किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने उनके साथ डील कैसे करना है। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि वीडियो के एंड पे मैं आपसे एक सवाल करूँगी और अगर कमेंट सेक्शन में आपने उसका सही जवाब दिया तो आपको मेरी तरफ से एक फ्री कंसल्टेशन भी मिलेगी। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉक्सिक पीपल। ऐसे वो सारे लोग जो आपकी तरफ मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, अपने रवैये से आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, कभी अपने मूड के हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं, आपके डिसीजंस में इंट्रूड कर रहे हैं, आपकी एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर रहे हैं, आपसे ऐसे वो सारे सवाल पूछ रहे हैं जिससे आपकी कमज़ोरी ज़ाहिर हो और आपकी पर्सनल स्पेस इफ़ेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि आपकी सक्सेस पे रिएक्ट कैसे करना है अच्छे तरीके से। सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये बंदा टॉक्सिक हो रहा है मेरे साथ, मेरी मेंटल पीस, मेरी इमोशनल वेलबींग और मेरी ओवरऑल लाइफ फंक्शनिंग ख़राब हो रही है। तो ऐसे में आपने स्टेप लेना है, दूसरों को चेंज नहीं करना। यू डोंट ओ एनीथिंग टू एनीबडी, और ना ही आप अपना तासुर किसी के जहन में अपने बारे में चेंज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपने अपना रवैया चेंज करना है ताकि दूसरों की टॉक्सिसिटी आप पे इफेक्ट ना हो। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। So number one point is that you have to set your limits and boundaries. शुरू ही से अपने रिश्ते में, हर ताल्लुक में, हर रिलेशनशिप में अपनी पर्सनल स्पेस और बाउंड्री ऐसी रखें कि कोई उसको वायलेट ना कर सके और आपके इमोशंस ना इफेक्ट हों। आप दूसरों को इजाज़त ही ना दें कि वो आपसे इस किस्म के सवाल करें कि जिससे आपका पीस ऑफ माइंड और एक प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन सोल्यूशन। टॉक्सिक लोगों की एक ये भी खामी होती है कि वो कोशिश करेंगे एक दूसरे को ब्लेम करी जाएं, अपनी गलतियां दूसरों पे डाली जाएं और उन प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करते जाएं। लेकिन आपने ऐसे पॉइंट में अक्लमंदी का मुजाहिरा करना है और सोल्यूशन की तरफ जाना है। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट गेट इनटू द कॉन्फ्लिक्ट्स। उनकी कोशिश होती है कि वो हर छोटी से छोटी बात पे आर्ग्यू करें या फिर एक ऐसा ड्रामेटिक सिचुएशन ले आएँ कि पीस ऑफ माइंड लोगों की इफेक्ट हो और अटेंशन डाइवर्ट हो के उन्हीं पे आए। आपने कोशिश करनी है कि ऐसी वो सारी लड़ाइयाँ या ऐसी वो सारी आर्ग्यूमेंट जो भी हों, अपने आप को उससे स्पेस आउट करें। पॉइंट नंबर 4, डू नॉट फॉल इनटू देयर प्रे ऑफ सेल्फ पिटी। बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो अपनी नेगेटिविटी दूसरों में ट्रांसफ़र करने के लिए या अपने आप को मज़लूम ज़ाहिर करने के लिए अपनी सैड बातें या अपनी ज़िंदगी के डार्क फेजेस को डिस्कस करी जाते हैं। ऑब्वियसली देयर आर टाइम्स आपको जेन्युइन होना पड़ता है, एम्पैथी दिखानी पड़ती है, लेकिन ऐसे पॉइंट पे जब आपको अंदाज़ा हो कि वो सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं तो आपने उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफ़र नहीं होने देनी और इस इमोशनल स्पिरल में नहीं फंसना। पॉइंट नंबर 5 है कि जी यू हैव टू स्टैंड अप टू द बुलीज। ऐसे वो सारे टॉक्सिक लोग जो दूसरों को इंसल्ट करते रहते हैं, अगर उनको किसी की कमज़ोरी पता लग जाती है तो वो उनको पब्लिक में या प्राइवेटली नेगेटिवली कमेंट करते हैं, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ऐसे लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करना है कि आप उनको इजाज़त ही ना दो कि वो आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे या फिर दूसरों के ऊपर नेगेटिवली कमेंट करें। पॉइंट नंबर 6, यू हैव टू इग्नोर देयर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे वो सारे लोग जो दूसरों की सक्सेस
स्टोरी पे या फिर किसी की कोई अचीवमेंट पे बहुत नेगेटिवली बिहेव करते हैं या फिर अटेंशन अपनी तरफ लेके आने के लिए कहते हैं कि उसने ये किया तो था लेकिन वो बेहतर अंदाज में कर सकता था। ऐसे पॉइंट पे आपने कोशिश करनी है कि इन लोगों को इग्नोर करें, बट यू हैव टू इग्नोर देम इन पब्लिक, ताकि अगर आप प्राइवेट में उनको इग्नोर करते हो तो उनके अंदर एक रिवेंज की फीलिंग आती है कि हमने भी रिवेंज लेना है और हम भी इनको बाद में इग्नोर करेंगे। फोकस ऑन द इंसल्ट्स दे आर डूइंग एंड देन स्पेस आउट। आपने नोटिस करना है कि अगर आपको वो इंसल्ट कर रहे हैं या फिर आपकी नेगेटिव बातों को वो ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं, जैसा कि तुमने ये किया था लेकिन उसने तुमसे बेहतर किया है, अगर आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ रही है उनकी तरफ से, सो दिस इज़ द पॉइंट, यू शुड नो कि आपकी इंसल्ट हो रही है या आपकी मेंटल पीस इफेक्ट हो रही है, तो आपने अपने आप को उस इंसान के साथ स्पेस आउट कर लेना है, अपनी एक पर्सनल स्पेस रख लेनी है, डिस्टेंस कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट इंडल्ज इनटू नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब क्योंकि किसी टॉक्सिक इंसान ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर डाल दी है या वो आपको ये बावर कराना चाह रहे हैं कि आप इतने अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे लाइफ में, तो ऐसे में आपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। अदर्स पीपल ओपिनियन हैज़ नथिंग टू डू विद यू। वो आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं ये आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। आपने फिर भी अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करना है। नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों की बातों को इतनी अहमियत ही नहीं देनी कि आपकी लाइफ या आपका पीस ऑफ माइंड इफेक्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट शेयर योर सीक्रेट्स विद देम, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक सोसाइटी में नोटिसेबल पर्सन बनने के लिए आपकी बातें जाके दूसरों से भी करना चाहेंगे। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है ये चीज़ जान के कि हमें हर एक के सीक्रेट्स मालूम हैं और हर कोई हम पे इतना भरोसा करके अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट gossip with them, do not talk about anyone else with any toxic person। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके साथ गॉसिप और बैक बाइटिंग में इंडल्ज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज़ द पॉइंट कि आपने स्टेप बैक करना है। आपने ये नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने दे रही, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो किसी की बातें आके आपके साथ कर रहे हैं तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का कि वो आपकी पर्सनल बात किसी और के साथ जाके नहीं करेंगे। सो द कंक्लूजन इज़ कि आपने इस चीज़ से आगाह रहना है कि दूसरों के टॉक्सिक रवैये से आपके जज्बात कैसे मुतासिर हो रहे हैं। क्या उनका मैनिपुलेटिव रवैया आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है, आपकी फंक्शनिंग, आपके पर्सनल रिलेशनशिप या आपके वर्क प्लेस पे आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है? अगर कर रहा है तो दिस इज़ द पॉइंट, यू हैव टू स्पेस आउट फ्रॉम दैट पर्सन। आपने उस इंसान से थोड़ी सी स्पेस कर लेनी है ताकि आपका पीस ऑफ माइंड आपकी प्रायोरिटी रहे। आपने अपने गोल्स पे फोकस करना है। आपने अपने आप को इजाज़त देनी है कि ज़िंदगी में किस किस इंसान को आपने अपने करीब रखना है या दूरी इख्तियार करनी है, ये आपके इख्तियार में है, आपको ये हक दिया गया है। तो अपनी पीस ऑफ माइंड का हक किसी और इंसान को ना दें कि वो ख़राब करे। अब मेरा सवाल ये है रिगार्डिंग दैट फ्री कंसल्टेशन कि अगर आपका कोई करीबी दोस्त है जिससे आप बहुत ज़्यादा अरसे से अटैच हो, लेकिन अब आपकी सक्सेस कोई आती है या आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करते हो और उसके अंदर आपको पता लगा है कि उसकी पॉजिटिविटी इतनी नहीं है और वो जेलस हो रहा है आपसे, तो आप ऐसे में उस टॉक्सिक फ्रेंड के साथ या उस टॉक्सिक इंसान के साथ किस तरह से बिहेव करोगे? कमेंट सेक्शन में आप इसका रिप्लाई कीजिए एंड इफ़ यू रिप्लाई इन द करेक्ट वे तो आपको एक फ्री कंसल्टेशन मिलेगी। तो अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे टॉक्सिक लोग हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि अपना रवैया उनके साथ कैसे रखना है, उनके साथ डील कैसे करना है, तो आप मरहम की वेबसाइट marham.pk या मरहम ऐप के थ्रू मेरी ऑनलाइन या इन क्लिनिक कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया।